ब्लीचिंग की बात करें, हम हमारे पास प्रोसेस की बात करें, ब्लीचिंग एक्शन की बात करें, तो ये दो टाइप का होता है। समझ पा रहे हैं? ब्लीचिंग एक्शन कितने टाइप का होता है? ब्लीचिंग एक्शन की बात करें हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। व्यंजक गुणधर्म की बात करें, व्यंजक क्रियाओं की बात करें, ये दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा बात करें ऑक्सीडेटिव, दूसरा होता है रिडक्टिव। कितने टाइप की होती है? मतलब कुछ सब्सटेंस की बात करें करते क्या है। जैसे हमसे कोई पूछा जाए, बताओ हमारे पास कि जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो करते क्या है। ब्लीचिंग एजेंट समझ में है आपसे? क्या पूछा बताओ उसने, बोलो बात करें। जी बिल्कुल, कि जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब व्यंजक है कि नहीं, जो व्यंजक सब्सटेंस होते हैं, व्यंजक क्या करते हैं, व्यंजक बुरी बात करें बेस सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये परमानेंट रूप से भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार कलरफुल सब्सटेंस को कलरफुल कलरलेस कर दिया, समझ पा रहे हो, मतलब कलर्ड कंपाउंड को अगर अपन उसने क्या कर दिया, बताओ बेटा बात करें, कलरलेस कर दिया। रंगीन सब्सटेंस को अगर रंगहीन कर दिया तो बोलो फिर वो रंगहीन ही रहेगा, तो उसको मैं बोलते हैं परमानेंट एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट एक्शन। दूसरा होता है कि उसने क्या किया, एक कलर्ड कंपाउंड को मतलब रंगीन यौगिक को कलरलेस में बदला, मतलब रंगहीन में बदला, और कुछ समय बाद वो रंगहीन फिर से किस बदल गया, कलर्ड में बदल गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्त, टेम्परेरी एक्शन। समझ में आ रहा है? तो कोई सबसे पहले मुझसे पूछना चाहे, बोलो बताओ हमारे पास कि बेटा बात करें क्या डेफिनेशन होती है, बताओ ब्लीचिंग एजेंट की। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, लिखना स्टार्ट करो बेटा बात कर। देखो bleaching agent is a substance that can bleaching agent bleaching agent is a substance that can कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान, that can किसी को खाना खिलाने से बड़ा कोई नहीं। तो आइए decolorize that can decolorize decolorize का मतलब, हाँ बिल्कुल, जो गुड़िया बात करें क्या करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, गुड़िया बात करें कैन डीकलराइज। डीकलराइज सब्सटेंस। समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात याद रखना है। ये क्या करते हैं, पता गुड़िया बात करें, किसी सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। डीकलराइज का मतलब उसको रंगहीन कर देते हैं। डीकलराइज की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो व्हाइटन कर देते हैं। व्हाइटन मतलब अगर ब्लू कलर का तो उसको व्हाइट कर देंगे, मतलब उसके बेटे रंग उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, इसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग सब्सटेंस, ठीक है। देखो दीज आर टू टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं बताओ, बोलो बात करें जी। ये दो टाइप के होते हैं ब्लीचिंग। अगर बेटू बात करें, हम देखें हमारे पास एजेंट, अगर टाइप की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, गुड़िया बात करें, बिल्कुल दो टाइप के होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट होता है बेटा बात करें कैसा, पहले कैसे होते हैं, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट या रिएजेंट, और दूसरा होता है बेटा पता बोलूं क्या, रिडक्टिव। क्या होता है गुड़िया, रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट और रिएजेंट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं ब्लीचिंग रिएजेंट, दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव और बेटा बात करें रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव है तो ये दीदी बात करें किसकी तरह काम करेंगे, यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। कैसे होगी बताओ बेटा बात करें, मतलब जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन होगा उसमें। और रिडक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, अच्छे से जानते हो, रिडक्शन होगा। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में ये कैसा होता है, परमानेंट प्रोसेस। कैसा होता है, परमानेंट एक्शन होता है, मतलब परमानेंट ब्लीचिंग हो जाएगी। जबकि यहाँ पर कैसे होगी दोस्त, टेम्परेरी। कैसे होगी बोलो बात करें, तो आपको बेटा इसके साथ लिखना है कि जब ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट काम करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन करते हैं, समझ पा रहे हैं, सामने वाले का जिसका वो क्या कर रहा है, डीकलराइज कर रहा है, जिसको जिसका रंग उड़ा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन भी कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरे बुढ़े बात करें कैसा ऑक्सीडेशन करेंगे, परमानेंट। कैसा करेंगे बताओ बेटा बात करें, परमानेंट। समझ में आ रही है? और यहाँ पे कैसा एक्शन होगा, टेम्परेरी। याद रहेगा, परमानेंट और ये टेम्परेरी एक्शन होगा। लिख लो इसको बेटा बात में जल्दी फटाफट। यहाँ पे बुरे बात अपन कितने एक्शन पढ़ेंगे, अगर अपन देखना चाहें ब्लीचिंग एजेंट, यहाँ चार टाइप के पढ़ेंगे। आपकी बुक में मेनली चार टाइप के हैं, चार टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, या चार सब्सटेंस के अपन ब्लीचिंग एक्शन देखेंगे, है ना। सबसे पहली वीडियो बात हमारे पास आता है ओजोन, या फिर बोल सकते हैं H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा था अभी अपन ने,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कल ही तो बनाया था, याद आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या था बताओ बेटा, बात करें बोलू बताओ, हमारे पास SO2 क्या था बताओ बोलू, SO2, या फिर इसके साथ ही अपन देख लेते बेटा ओजोन को, ओजोन, ठीक है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको ओजोन। थर्ड हमारे पास क्या है SO2, और फोर्थ क्या बेटा बात करें Cl2, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन। समझ में आ रहा है? लिखो जरा इनको फटाफट। O2, H2 को क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये पता है बोलू बात करें, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन क्या करते हैं, डिकम्पोज करते कि नहीं करते। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा बात के सबसे पहले किसमें ब्रेक होता है, आपको अगर याद हो, अगर कभी आप देखो जी बिल्कुल, H2O2 ब्रेक होता है बेटा बात करें किसमें जी, ये टूटता है बेटा बात करें H2O प्लस बेटा बात करें किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन। आप याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन की बात करें क्या के लिए जिम्मेदार है, हाँ जी बिल्कुल, नेसेंट जो ऑक्सीजन है यही जिम्मेदार है बेटा बात करें क्या के लिए, आपको ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ठीक है। जैसे अपन को देखा, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन क्या करता है, सामने वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि अपन ने बोला था नेसेंट ऑक्सीजन बेटा बात करें कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है। तो अगर बेटा बात करें हमारे पास कोई कैसा है, कलर्ड मटेरियल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कलर्ड मटेरियल है, कलर्ड सब्सटेंस है, जो भी आपको बोलना है, मटेरियल बोलना है मटेरियल बोलो, सब्सटेंस बोलना है सब्सटेंस बोलो, मैटर बोलना है मैटर बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कलर्ड सब्सटेंस है, उसके साथ ये क्या करेगा, जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा बताओ बेटू बात करें, ये नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या कर देगा बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन। आपको पता होता है गोलू बात करें कि जब भी ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है उस प्रोसेस में होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है दोस्त, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो समझो जरा, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, अभी बताओ कि नहीं है। अब इसका चार्ज क्या है, 0। फ्री स्टेट में कोई भी एटम हो, उड़े बात कर, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कोई भी हो, उसका चार्ज क्या होता है, 0। लेकिन आपने देखा कि बताओ अभी इस ऑक्सीजन का चार्ज भी क्या है, 0। आपने देखा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अभी कैसा है बताओ, एटम है कि नहीं है, तो इसका चार्ज भी 0। लेकिन जब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा दोस्त बताओ, MgO। मैग्नीशियम का चार्ज क्या हो चुका, +2। तो बताओ 0 से +2 में गया कि नहीं गया, और खुद ऑक्सीजन कहाँ गया बेटा बात का बताओ, -2, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो खुद का क्या हो गया बताओ बेटा बात का, रिडक्शन हो गया। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग। कैसी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ बेटा बात करें बोलो, ऑक्सीडेशन में मैग्नीज का वर्क किया है ना। इसका मतलब आपको पता चल गया, बताओ बेटा बात करें कि जो H2O2 है उसने ऑक्सीजन दिया, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। इसका बेटा एक कलर्ड सब्सटेंस का, एक कलर्ड मटेरियल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी बताओ, वो बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ बेटा बात करें ऑक्सीडेशन की बात करें हो गया। और जो हमारे पास ये मटेरियल था, कलर्ड मटेरियल, ये कैसा हो गया, कलरलेस। कैसा हो गया दोस्त, कलरलेस। वीडियो बात करें क्या हो गया, मटेरियल में चेंज हो गया। सोच पाए। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, ये परमानेंट है बेटा बात करें कि टेम्परेरी प्रोसेस है, ये परमानेंट प्रोसेस है। समझ पा रहे, अगर एक बार कोई ऑक्सीडाइजिंग बेटा ब्लीचिंग एजेंट कलर उड़ाता है तो दोबारा बेटू बात करें वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती कि उसको कलरलेस मतलब कलर में कोई बदल दे। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि H2O2 की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है बताओ बेटा बात करें, एक तो बोलो परमानेंट, एक कैसी है, नहीं समझ में आ रहा है, परमानेंट। और दूसरी कैसी बताओ बेटा बात करें, ऑक्सीडाइजिंग। कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पहला एक्शन आपने देखा किसका, ये इसका बस ब्लीचिंग एक्शन होता है कि मतलब किस तरीके से H2O2 ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करती है। नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मटेरियल मतलब रंगीन पदार्थ से जुड़ेगा, उसका बेटा ऑक्सीडेशन करके उसको कैसे बदल देगा, रंगीन में कलर्ड पदार्थ का कलरलेस में बदलना ही क्या कहलाता है, ब्लीचिंग प्रोसेस। क्या कहलाती है दोस्त, ब्लीचिंग प्रोसेस कहलाती है। अगर दूसरे पॉइंट पर अपन आते हैं, सेकंड अपन ने क्या लिखा था, ओजोन। क्या लिखा था बेटा बात करें, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला अच्छे से जानते थे, पूरी और केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी थी, याद है। तो अगर ओजोन की प्रोसेस की बात करें, ये किस तरीके का काम करता है ओजोन, यहाँ भी हम देखेंगे बेटू बात करें। अगर ओजोन की एक रिएक्शन देखो अब नॉर्मली, ओजोन बेटा बात करें बोलो किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ओजोन जो बेटा बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती है। दूसरी कंडीशन की बात करें, ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करता है, तो कहाँ पे करता है बेटा बात करें, मॉइस्चर में। मॉइस्चर में क्या होता है कि अगर ओजोन है, ओजोन की रिएक्शन आप किसके साथ कर दो बेटा बात करें, बोलो सोचो, आपने बोला वाटर। वाटर मीन्स क्या है, मॉइस्चर, बिल्कुल।
तो क्या बताओ ओजोन हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन की तरह एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन कहाँ करेगा बोलो बात करें, मॉइस्चर में। सोच पा रहे हो? और ये किस में टूट जाएगा, अगर अपन अच्छे से देखें इसको तो क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ बनेगा H2O2। क्या बनेगा दोस्त, H2O2। क्वेश्चन को समझ में आएगा? अरे हाँ की ना, क्या बन जाएगा दोस्त बताओ, H2O2। अगर आप चाहें वीडियो बात करें तो इसके कितने मॉलिक्यूल उठा लो, 2। समझ में आए? तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे जरा देखो, 2H2O2, 2H2O2 बने। तो ओजोन की कितने ऑप्शन थे हमारे पास, 3। इसके कितने थे बेटा बात करें, 2। 5 ऑप्शन हो गए। 5 में से आपने देखी हाइड्रोजन 4 थी, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। और आपने क्या देखा बेटा बात करें हमारे पास जी, ऑप्शन 4 बैलेंस हो नहीं हो गए। अब अच्छा बेटा बात करें एक ऑप्शन, तो उसको अपने वीडियो बात कर किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। समझ में? अब बताओ ये क्या है, नेशेंट ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है ये, नेशेंट ऑक्सीजन। और नेशेंट ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा बात करें, हाईली रिएक्टिव। ये जैसे ही बनेगा वैसे ही बात करें वीडियो किसी सब्सटेंस से जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है? कई बार इससे नहीं लिखते बेटा बात करें, तो वो डायरेक्ट छोटी सी रिएक्शन लिख देता है, ओजोन को डायरेक्ट ही तोड़ देता है। इसका मतलब बेटा बात करें वो लिखेगा ऐसा गुरु क्या, मॉइस्चर। क्या लिखेगा बेटा, तो फिर आपको समझ में ये रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर उसको तोड़ देगा किसमें, O2 प्लस बेटा बात करें किसमें बोलो, नेसेंट ऑक्सीजन। अभी भी यहाँ पे ये रिएक्शन काम करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब सोचो ये O2 किससे काम करेगी, अरे वाटर के साथ। नहीं समझ में आया? और क्या बना देगा, H2O2। क्या बना देगा, H2O2। तो मैंने आपको पहली बार रिएक्शन समझा थी, समझा दी। कई बार बुक्स में आप पढ़ते हो बेटू बात कर, ये लिखी रिएक्शन लिखी होती है कहाँ पे, मतलब ब्लीचिंग एक्शन की जगह पे। तो हमें मतलब सिर्फ इससे कैसे मतलब है, नेसेंट ऑक्सीजन। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अगेन बेटा बात करें वही करें वीडियो, क्या होगा बताओ दोस्त, ये क्या करेगा, एक कलर्ड सब्सटेंस अगर कोई है, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, कलर्ड सब्सटेंस या कलर्ड वीडियो बात करें क्या है, पदार्थ है, उसके साथ वीडियो बात करें जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे प्रोसेस में बेटा बना है। और ये इसको क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, नहीं कर देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कलर्ड सब्सटेंस था वो किसमें बदल जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें कि कलर सब्सटेंस का है कि नहीं, किस में कन्वर्ट होना, कलरलेस सब्सटेंस में। पूरे बात करें किसकी प्रेजेंस में, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नेसेंट ऑक्सीजन के एक्शन के साथ। ये कह रहा था क्या, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। व्हाट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन, क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन, द चेंजिंग ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस। समझ पाए, द चेंजिंग ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ ओजोन। समझ पा रहे, एक्शन ऑफ ओजोन से मतलब क्या बेटू बात करें, बाय द एक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओजोन। समझ पा रहे, कहां पे बोलूं बात करें, इन मॉइस्चर। तो अगर कोई पूछे बेटा बात करें व्हाट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन, तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन कैसा है बेटू बात करें, द ट्रांसफर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द चेंजिंग ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस। समझ पा रहे, बाय द एक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओजोन इन गुड़िया बात करें मॉइस्चर। समझ में आ रहा है? तो मॉइस्चर में जब ओजोन गुड़िया रिएक्शन करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन कलर सब्सटेंस से रिएक्शन करके उसको कलरलेस में बदल देगा। अब बेटा बात करें ये होता है परमानेंट। कैसा होता है दोस्त, अभी भी आपने देखा ये प्रोसेस कैसा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्त, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये प्रोसेस कैसे कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। सोच पा रहे, मतलब ओजोन भी गुड़िया बात करें किसकी तरह काम करेगा बताओ, एक तो परमानेंट और दूसरा बेटा बात करें किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग। समझ पा रहे हो, रिएजेंट की या ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हो जाएगा दोस्त। तो दोनों आपने देखे। थर्ड पॉइंट पे अगर अपन आते हैं हमारे पास, तीसरा कौन सा है, अगर थर्ड को उठाना चाहें, थर्ड ब्लीचिंग एक्शन आपको देखना बेटा किसका, SO2 का। किसका देखना है, SO2 का। सोच पा रहे दोस्त, अगर आपने बोलू बात करें SO2 को उठाया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करो बेटा बात करें, हमारे पास वही मॉइस्चर, वाटर के साथ। किसके साथ कर दो, समझ में आ रहा है, मॉइस्चर के साथ। तो SO2 का एक्शन देखना है, सल्फर डाई, इसको क्या बोलते हैं बताओ बोलो अपन, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसका एक्शन कैसा है ये भी अपन देखते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें बेटा बात करें, रिएक्शन कराते हैं किसकी, SO2 प्लस बेटा बात करें क्या बोलो, सोचो हमारे पास मॉइस्चर, ये H2O क्या है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो मॉइस्चर। इसके साथ जब रिएक्शन करती है वाटर के साथ तो बनेगा क्या दोस्त बताओ, बोलो बात कर, ये बनेगा H2SO4। आपको बुरी बात करें, बैलेंस करो जरा अच्छे से करें, इसको बैलेंस करें। तो यहाँ पे क्या कर लो, 2H2 ले लो, क्योंकि हमें SO4 में 4 ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ तो 2 1 3 ही हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर ले, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें। सोच पा रहे, SO2 गैस बेटा बात करें क्या, वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाती है, एनवायरनमेंट में गुड़िया बात करें SO2 गैस जो होती है, अगर बेटा बात करें क्या होती है, बारिश होती है तो उस समय वर्षा का पानी
समझ पा रहे, पानी की बूंदें और H2 मिलकर क्या बना देती है H2SO4। तो बेटू बात कर जो पहली बार होती है वो कैसी होती है एसिडिक रेन, क्या बोलते हो उसको? और एसिडिक रेन के लिए मेन रिस्पांसिबल कौन है बेटा? बात कर रहे हैं सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड बेटा बात करें क्या बनाता है H2SO4 और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर याद आ रहा है, ठीक है। तो SO2 when react with moisture to form H2SO4 means sulfuric acid, बेटा बात करें and nascent oxygen, समझ पा रहे हैं? The nascent oxygen is highly reactive which is बेटा बात करें react with color substance and changing of color substance into colorless substance. This process is called बेटा बात करें bleaching action of SO2, समझ में आ रहा है? जब हमने क्या देखा SO2 H2O मतलब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और साथ में पैदा करेगा क्या नेसेंट ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ की ना, करेगा क्या? नहीं करेगा। कहां से करेगा बेटू? बात करें दो आपने सब ऑप्शन यहाँ देखे, दो ऑप्शन यहाँ देखे, चार हुए, चार ऑप्शन यहाँ लिख दिए, कहां करेगा? आपने देखा चार हाइड्रोजन आ गए थे तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। मैंने दो पढ़ाने के बाद एक जैसी नया दिया, समझ पा रहा हूँ? ऐसे हाँ में हाँ नहीं बोलना है, खुद सोचो क्या बताया था बेटू? 2 ऑक्सीजन 4 हुए, समझ पाए? 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ बैलेंस किए, इतनी सारी रिएक्शन क्यों बैलेंस करके दिखा रहा है? समझ पाए? अब 2 हाइड्रोजन बचे, 3 बचे थे, तो बेटा H2 गैस नहीं निकालना, आपको क्या करना है? बोलो बात कर, हाइड्रोजन एटम बनाना है, समझ में आ रही है यार? तो 2 हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन एटम का गुड़े बात के जो आपने देखा कि ये हाइड्रोजन किसकी तरह काम करती है बेटू? बात के हेलोजन की तरह, इसकी हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी होती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, H2 रहता है नहीं रहता? एक हाइड्रोजन सिंगल एटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखें तो लिख सकते हैं 1s1, समझ में आ रही है? जबकि आपने देखा कि 1s1 में इसका बताओ क्या डुप्लीकेट पूरा है? नहीं है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन की तरह बेटू बात कर डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मतलब एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएगा, मिलकर के बेटा डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो इसका भी डुप्लीकेट पूरा हो गया और इसका भी डुप्लीकेट पूरा हो गया। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो इसलिए बेटा ने देखा कि अगर एक हाइड्रोजन बेटा रहेगा तो क्या रहेगा? हाईली रिएक्टिव। क्या रहेगा बेटा? बात करें ये हाईली रिएक्टिव एटम है। अब ये क्या करेगा? आपने देखा बेटा बात करें कि अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, कैसा बोलो बताओ? कलर्ड बेटा बात करें सब्सटेंस है, कलर्ड मटेरियल है, तो उसके साथ कौन मिलेगा बेटा? बात कर बताओ, बोलो कौन रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन। कौन करेगा? हाइड्रोजन। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा और आपको देखा बोलो बात करें कि हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी प्रोसेस होती है? रिडक्शन प्रोसेस। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो उठा के देख लो। बताओ बेटा बात करें ऑक्सीजन का बोलो भी चार्ज क्या है? ऑक्सीजन का चार्ज जब अकेला एटॉमिक फॉर्म है तो इसका चार्ज 0 है, और जब बेटा बात करें इससे कौन जुड़ जाएगा बोलो बताओ? यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ पर हाइड्रोजन अकेला रहता नहीं है तो वो H2 के फॉर्म में आता है, समझ में आ रहा है? अभी भी अगर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तब इसका चार्ज क्या है तो बताओ? 0 है। आपने देखा बेटा बात कर दोनों मिलकर ये क्या बना लेंगे? H2 बनाएंगे, बनाएंगे। सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? हाफ O2। हाफ O2 मींस सिंगल ऑक्सीजन एटम ही तो है। तो अगर ये मिलकर के H2 बनाएंगे, अब जरा ऑक्सीजन का चार्ज देखो बेटा बताओ, इसमें -2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा? +1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 तो दो हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। हमें मतलब 1 से होता है, याद है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप 1 क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट बताते थे, तो 1 क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट वहाँ क्या आती थी? +6, और 2 की निकालते तो 12 आती थी, 12। इसका मतलब 1 की बतानी। देखो हाइड्रोजन बेटा बात करें खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, और बेचारे ऑक्सीजन को क्या करते? रिड्यूस। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जिससे भी जुड़ेगा बेटा उसका क्या करने वाला है? रिडक्शन। समझ में आ रहा है कि यार? तो यहाँ बेटा बात करें क्या होगा? कलर्ड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटू? कलरलेस सब्सटेंस में। बहुत अच्छे। कलर सब्सटेंस गेट चेंज इनटू कलरलेस सब्सटेंस। समझ में आ रही है? कलरलेस बेटा बात करें क्या? सब्सटेंस। अब ये कलरलेस सब्सटेंस पूरी बात करें अभी रुकेगा नहीं, ठीक है? अभी कलरलेस सब्सटेंस क्या करता है? रुकता नहीं है। कलरलेस सब्सटेंस अभी बन गया, लेकिन अभी ये प्रोसेस कैसी है बेटा बात करें बोलो? देखो कलरलेस जो बना, यहाँ पे कलरलेस सब्सटेंस बना था परमानेंट के लिए, लेकिन ये प्रोसेस पूरी बात करें कुछ समय के लिए रंग उड़ता है और ये कलरलेस सब्सटेंस अगेन बेटा रिएक्शन करता है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ, जो वातावरण में जिसको हम बोलते हैं वातावरणीय ऑक्सीजन। समझ में आ रही है? तो अपन ने क्या देखा बताओ बोलो? क्या करें? जल्दी करो। कलरलेस सब्सटेंस आप चाहो तो आगे कर सकते थे, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा बताओ बोलो बात कर? अगले प्रोसेस में बेटा ये कलरलेस जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा? एक्शन करेगा किसके साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का मतलब नेसेंट, अब एनवायरमेंट की बात करें बोलो, अगर एनवायरमेंट में O2 है तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास कैसा स्टेबल है। तो फिर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब भी कोई एक्शन की बात करें तो ये बेटा बात करें, ये क्या है बताओ बोलो बात करें? ये है एटमॉस्फेरिक, जल्दी बोलो। बिल्कुल, इतना दिख जाएगा बेटा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जब पूरी रात का रिएक्शन करेगा तो ये क्या कर देगा बताओ? ये जो एटमॉस्फेरिक नेसेंट ऑक्सीजन है ये कलरलेस सब्सटेंस को अगेन क्या कर देगा? कलरफुल कर देगा, मतलब कलर्ड में बदल देगा। नहीं समझ में आ रहा है?
तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, कलरफुल सब्सटेंस, कलर्ड सब्सटेंस। मतलब गुड़िया बात करें कलर्ड सब्सटेंस बोलो, कलरफुल सब्सटेंस बोलो या रंगीन पदार्थ, तो बताओ कलर्ड का कलर्ड आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जो बीच में कलरलेस गुड़िया बात करें कंडीशंस आई थी वो केवल कुछ समय के लिए आई थी कि नहीं आई थी, केवल कुछ समय के लिए, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट पढ़ा है अपन ने। अगर बेटा बात करें पहले भी कलर्ड थे और तुम बाद में भी मुझे कलर्ड मिले, बस बीच में कुछ समय के लिए क्या हुआ कलरलेस, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी प्रोसेस। कैसे प्रोसेस दोस्त, लेकिन इसने बदला तो सही कलरलेस कुछ समय के लिए, और वो भी कैसे बदला बेटा बात करें, रिडक्शन करके। तो कोई पूछे बेटा बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की जो बेटा बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन है, कैसा प्रोसेस है। एक तो बोलो हमने क्या देखा, एक तो देखा बात करें टेम्परेरी प्रोसेस है। कैसा है बेटा बात करें, टेम्परेरी का मतलब अल्पकालिक, समझ पा रहे, कुछ समय के लिए। और दूसरा अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, ये रिड्यूसिंग प्रोसेस है। तो रिड्यूसिंग बेटा बात करें एक्शन है, रिड्यूसिंग प्रोसेस है। और दूसरा अपन ने क्या देखा कि बेटा बात करें ये टेम्परेरी है, समझ पा रहे, अल्पकालीन प्रोसेस है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको आने चाहिए। चलो 3 हो गए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास फोर्थ एक्शन जो है बेटा बात करें वो है, बोलो किसका जी, Cl2 का, क्लोरीन का। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आ जाएगा ना शायद अपना, ठीक है। तो फोर्थ एक्शन देखते बेटा बात करें क्या, एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के एक्शन की बात करें कैसा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना बताओ बेटा बात करें, क्लोरीन कैसे काम करेगा। अगर अपन देखना चाहें सबसे पहले क्लोरीन बेटा बात कर रिएक्शन करता है किसके साथ, अगेन बेटा बात करें मॉइस्चर मींस वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको मैं बार बार दीदी बात करें, कई बार बुक में वाटर लिखा होता है, वो रियल में वाटर नहीं होता, वो होता है मॉइस्चर। क्या होता है बेटा बात करें, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो मिलेगा गुरु, वातावरण में तुम्हारे कपड़े डले हैं, वातावरण में क्लोरीन आए, क्लोरीन तो किससे रिएक्शन करेगी, मटके के पानी से, कि बेटा बात करें मॉइस्चर से, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर से। और बेटा बात करें जैसे ही एक्शन करेगा क्या बन जाएगा बताओ दोस्त, हमारे पास 2HCl तो बनेगा बेटा बात करें, और साथ में बेटा बात करें बताओ 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2HCl फॉर्म में निकल गया, 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग रहा। तो ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में बेटा बात करें क्या होता है, सोच पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेटा बात करें रिलीज होता है। और नेसेंट ऑक्सीजन की बात करें ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। नेसेंट है ये, समझ पा रहे, कोई सोडियम मत समझ लेना। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो कि हाईली विग्रस रिएक्टिव होता है। अब ये अपने देखा बेटा बात का एक्शन कैसे कर, किसके साथ करेगा, कलर्ड सब्सटेंस के साथ। अगर कहीं पे बेटा बात करें कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड मटेरियल, कलर्ड मैटर मिलता है, सोच पा रहे दोस्त, तो उसके साथ कौन रिएक्शन कर जाएगा बताओ बोलो, ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और वो कलर्ड सब्सटेंस किसमें बदल देगा बताओ, कलरलेस बेटा बात करें गुरु सब्सटेंस में बदल देगा। सोच पा रहे, और कलरलेस सब्सटेंस में बदलना दीदी बात करें क्या हो गया बताओ, ब्लीचिंग एक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अपन यही तो बोला था बेटा बात करें, क्या बोला था बताओ, द चेंजिंग ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस। समझ पा रहे, बाय द एक्शन ऑफ बेटा बात करें एनी ब्लीचिंग एजेंट। सोच पा रहे, इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। सोच पा रहे, अब देखो ये कैसी प्रोसेस है, अगर आपने देखा यहाँ पे ये कैसी है, परमानेंट है क्या, बिल्कुल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे होती है, परमानेंट, क्योंकि ऑक्सीजन बाद में रिएक्शन करता ही, आपने देखा। देखो अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई यहाँ पे तो बाद में ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, तो अगर पहली बार में ऑक्सीजन रिएक्शन कर गया तो ये कैसे होगी, हमेशा के लिए परमानेंट। तो ये एक बात पता चला कि ये तो बेटा बात करें परमानेंट प्रोसेस है, नहीं समझ में आया। और दूसरा आपने बेटा क्या देखा कि ये कैसा है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। सोच पा रहे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, वीडियो बात करें क्या कि परमानेंट कौन सा होता है, टेम्परेरी कौन सा होता है। दूसरी वीडियो बात क्या अपन ने और देखना चाहिए, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है कि रिडक्टिव प्रोसेस है, रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन कर रहा है, कैसे करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके करता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको पढ़ने थे, चारों के चारों एक बार बोर्ड में क्लियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है, अगर कोई और डाउट है तो बताओ, पूछ लो, क्वेश्चन पूछना है क्या, ठीक है। चलो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।